वो आत्मा ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय के सामने बोलती है क्या दिल्ली में राजधानी स्थापन हो रही है, क्या साहब को दिल्ली जाना पड़ेगा। बेचारी ब्रह्मा कुमारियों को समझ में नहीं आता, तो बाबा के मुंह पे हाथ रखती, नहीं बाबा आप दिल्ली में नहीं बैठे हैं, आप तो माउंट आबू में बैठे। अरे हम तो दुनिया को बुलाते हैं, चलो माउंट आबू, हम तुम्हें स्वर्ग की स्थापना दिखाएं। क्या कौन कौन सा भवन है, कौन सा भवन? शांति धाम में दिखा रहे हैं, सुखधाम दिखा रहे हैं। तो बेचारी बच्चा बुद्धि आत्माएं प्रभावित हो जाती हैं, ढेर की ढेर जाती हैं, खुश होती है अल्पकाल के लिए। बच्चा बुद्धि खुश होंगे, लेकिन जो सालिम बुद्धि है वो मेहरबानियों अटारियों को सुखधाम नहीं मानेंगे। जैसे आज की दुनिया क्या है, बाहर की दुनिया में कौन सा सुखधाम बन रहा है? अरे भाई बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही है, बड़े बड़े कारखाने बन रहे हैं, बड़े बड़े जहाज उड़ रहे हैं, जहाजों में सफर कर रहे हैं। क्या समझते हैं हम कहाँ हैं? हम सुखधाम। उसकी दृष्टि में वो दुखधाम में है या सुखधाम में है? उसके जो असल पहलौटी के बच्चे हैं, सूर्यवंशी बच्चे, उन आत्माओं की दृष्टि में ये दुनिया सुखधाम का सुख ले रही है या दुखधाम में पड़ी हुई है? बाप तो कहते हैं आज सुखधाम का अनुभव ले रहे हैं, समझते हैं हम सुखधाम में हैं, कल भीषण अकाल पड़ने वाला है। क्या मेरे बच्चे भूख नहीं मरेंगे? क्या जो बाप का धंधा सो बच्चों का धंधा। बाप का धंधा क्या है? ज्ञान लेना, ज्ञान देना। तो जो बाप का धंधा वो बच्चों का धंधा है, तो मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। बाकी कितने भी करोड़पति अरबपति हों, उनको रोटी का दाना भी नहीं मिलेगा, भले तरफ तरफ की मरते रहे, क्योंकि ईश्वरीय सेवाधारियों को ठुकराने वाले हैं। मानने वाले हैं या ठुकराने वाले हैं? ठुकराने वाले। तो बताया अब ऐसी दुनिया आने वाली है। क्या बोला? पर्दा उठने वाला है, तमाशा होने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है। जो हंसने वाले हैं उनके लिए मुसलमानों के शास्त्र में भी लिखा हुआ है, कुरान में भी लिखा हुआ है, कयामत होगी दुनिया की तो खुदा के बंदे बड़े मौज में रहेंगे। बाकी के लिए नहीं बताया मौज में रहेंगे या कैसे रहेंगे, समझा जा सकता है। तो अभी वो टाइम आ गया
कि सचखंड स्थापन करने वाला सच्चा बादशाह इस संसार में प्रैक्टिकल में कहीं न कहीं मौजूद है, जो उसे पहचानने वाले हैं, सच्चे रूप में पहचान करके अपना प्रैक्टिकल में बाप बनाकर बैठे और वसुधैव कुटुंबकम की योजना बुद्धि में बना रहे। कैसी दुनिया बनने वाली है जिसमें सारी दुनिया एक परिवार बनकर के रहेगी, एक ही छतरी के नीचे रहेंगे, एक ही राजा होगा जो विश्व पिता कहलाएगा। विश्वनाथ शास्त्रों में गाया हुआ है, अमरनाथ गाया हुआ है। निश्चय बुद्धि माना अमर, अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु। अभी कौन सा लोक है? अभी वर्तमान में मृत्यु लोक में बैठे हैं या अमर लोक में बैठे हैं? कहाँ बैठे हैं? मृत्यु लोक में बैठे। पता नहीं कल क्या परीक्षा आ जाए, क्या फाइनल पेपर आ जाए। आज निश्चय बुद्धि है और कल क्या गाज टूट पड़े। दुनिया वाले जो अखबार वाले हैं, ये जो टीवी वाले हैं, इंटरनेट वाले हैं, भांति भांति के चैनल दुनिया में चल रहे हैं। ये क्या डंका बजाने लगे और क्या करेंगे? है? और सदगुरु की निंदा कराने लगे। उनकी निंदा को सुन सुन करके जो रिश्तेदार हैं, माता पिता हैं, पड़ोसी हैं, गांव वाले हैं, वो हमले करने लगे। तुम झूठे हो तो क्या करेंगे? और इधर ब्रह्म वाक्य भी बोल दिया, अव्यक्तवाणी में भी बोल दिया। क्या मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा। ऐसी दुनिया की विकराल हालात बन जाएंगे। इतना ही नहीं, गीता पाठशाला वालों को गीता पाठशाला छोड़नी पड़ेगी। बंद करो ये रंका बाजा चला रहे, बंद करो नहीं तुम्हारे घर में आग लगा देंगे। ज्ञान सरोवर के ऊपर जिनकी श्रद्धा पक्की बैठी हुई है, क्या किसके ऊपर? ये ज्ञान सरोवर क्या है? अरे कोई ज्ञानमान सरोवर है या नहीं है? कौन है? मनुष्य शक्ति का बाप, जो शास्त्रों में भी कैलाशीवासी दिखाया जाता है। नीचे पहाड़ पर दिखाने का मतलब क्या है? याद की, पुरुषार्थ की, सेवा की ऊंची स्टेज में है, जहां उसके बुद्ध रूपी सरोवर में
शीशे की तरह पारदर्शी ज्ञान जल भरा हुआ है। जिस ज्ञान जल में इतना शांत जल है कि ऊपर से देखने से कभी कभी ऐसे लगता है कि बॉटम भी दिखाई पड़ते, धूल का नाम निशान नहीं। जिस ज्ञान सरोवर से ब्रह्मपुत्री नदी निकलती है, जो पवित्रता और सेवा की याद की ऊंची ऊंची चेज में ही बहती है, लास्ट में जाके गंगा से मिलती है और फिर गंगा सागर मिला और मिले बार बार, गंगा सागर एक बार। तो ऐसा था कैलाश पहाड़, उस पर पुरुषार्थ करने वाला, ज्ञान मान सरोवर के ऊपर जो विश्वास करने वाले हैं उनको भी क्या करना पड़ेगा? है? ज्ञान सरोवर छोड़ना पड़ेगा। माने ये हत्यारी दुनिया अविश्वास बैठाएगी। जैसे महाकाली जबरियन गला काट देती है कि प्यार से काटती है, जबरियन गला काटती है। किसका? देवताओं का? असुरों का। असुर माने अनराइटियस। तो सभी अभी क्या बने पड़े हैं इस दुनिया में? अनराइटियस है। बाहर की दुनिया वाले भौतिकवादी, पंचभूतों का आलोड़न करने वाले, पंचभूतों की से बनी हुई ये देह है, इस देह के बारे में बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची डॉक्टरी की डिग्रियां लेने वाले, एटम बम बनाने वाले, हाइड्रोजन बम बनाने वाले, ये भौतिकवादी, उनका हाल क्या है? अनराइटियस है या राइटियस है? अनराइटियस है। अच्छा, उन्होंने तो ज्ञान नहीं लिया, भगवान का ज्ञान को पहचाना ही नहीं। पहले ज्ञान आता है, फिर ज्ञानदाता बुद्धि में आता है। उन्होंने तो ज्ञान लिया ही नहीं, उनकी बात छोड़ दो। जो हामी भरते हैं कि हमें भगवान मिला है और ढेर की ढेर तादाद में है, सारी दुनिया में फैले हुए, लाखों की तादाद में गीता पाठशालाओं और सेंटरों के रूप में बने हुए हैं। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय, उनकी बुद्धि में वो बाप की पहचान है? वो राइटियस है? नहीं। उनकी भी बात छोड़ दो। उनमें से भी जो निकल करके ऊंची पढ़ाई, एडवांस ज्ञान ले रहे हैं, उनको भी चैलेंज देते हैं कि तुमको भगवान नहीं मिला, हमको भगवान मिला। वो राइटियस हैं या अनराइटियस हैं? क्या है? सब अनराइटियस। तब महाकाली क्या करेगी?
महाकाली का धंधा क्या है? महाकाली को बरगलाया गया है। किसने बरगलाया है? माया बेटी ने बरगलाया। बाप की बड़ी बेटी है, मध्यम बेटियों में है, या छोटी बेटी पार्वती है? बड़ी बेटी है। उस बड़ी बेटी ने जो परिवार की फीमेल मुखिया है, कौन है? आज में भी फीमेल मुखिया थी और अभी भी है। अभी भी फीमेल के बीच में मुखिया है, जगत अम्बा है। उसको बरगला लिया, उसके बुद्ध रूपी हाथ से अपना हाथ मिलाई दिया और ऐसा बनाई दिया बुद्धि को कि जो बाप भगवान है प्रैक्टिकल में पाठधारी, उसकी सहयोगी भुजाओं को काट काट करके अपनी लज्जा बचाए लेती है। कमर की लज्जा, कमर की कर्मेंद्रियों की लज्जा बचाए लेती है। वो भुजाएं उस महाकाली के गुण का गान करती हैं और बाप की ग्लानि करती है। ऐसी महाकाली किसी भी इस दुनिया के अनराइटियस काम करने वाले को छोड़ने वाली नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कोई का पहले सर कलम करेगी और कोई का बाद में कलम करेगी। अभी भी एडवांस पार्टी में देखा जा रहा है। अभी तेजी से अनिश्चय बुद्धि बनते जा रहे हैं। खास करके जो सरेंडर्ड हैंड हैं, जिनको अहंकार रहता है कि हम बड़े पवित्र हैं, उनको माया बहुत जबरदस्त पकड़ती है। धड़ाधड़ अनिश्चय बुद्धि बनते जा रहे हैं। उनमें सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं प्रवेश करके पार्ट बजा रही है, भयंकर पार्ट बजा रही है, बुद्धि खराब करने का पार्ट बजा रही है। जो दिखाते हैं शास्त्रों में कि रुद्र के डायरेक्ट बच्चे रुद्रगण, जिनकी यादगार रुद्रमाला, उन रुद्राक्ष के मणकों में ऐसे लंबे लंबे चारों तरफ मुख बने होते हैं। वो मुख हैं आत्माओं के प्रवेशता की यादगार। अलग अलग धर्मों की अलग अलग प्रकार की आत्माएं प्रवेश करके उनकी बुद्धि को खराब कर देती है और उल्टी पलटी वाचा सुनाती है, उल्टे पलटे कर्म भी कराती है। कोई में
एक आत्मा सूक्ष्म शरीरधारी, कोई में अनेकों सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं अलग अलग धर्मों की कभी इकट्ठी भी प्रवेश करती। बाप ने तो बता दिया, अव्यक्त वाणी में भी 20 बार बता दिया, अव्यक्त बनो, व्यक्त दुनिया को, व्यक्त भाव को छोड़ दो। अव्यक्त का माने ये जो दुनिया आंखों से देखने में आ रही है, उस दुनिया को जीता जागता न देखो। ये दुनिया कैसी है, क्या है? ये दुनिया मरी पड़ी है। दुनिया के अंतिम जन्म के जो संबंधी बड़ा प्यार दिखाते हैं, वो सब धोखेबाज। यज्ञ के आदि में भी जब पहली ब्राह्मणों की दुनिया का विनाश हुआ था और अच्छी अच्छी कन्याएं ओम मंडली से निकली हुई अच्छी अच्छी माताएं उस विनाश में बांधेरी बना दी गई। देह के संबंधियों ने 7-7 तालों के अंदर बंद करके रखा, ये कहीं फिर से न भाग जाए। फिर जब सन 47 में छोटा सा युद्ध हुआ हिंदुस्तान पाकिस्तान का, खून की नदियां बही, तो 7-7 तालों के अंदर बंद करने वाले भूल गए कि मेरी कन्या, मेरी माता ताले के अंदर बनी पड़ी है, उसको निकालने नहीं, भाग खड़े हुए। जो भी टटपुजिया धन संपत्ति थी हाथ आई और ये भागे। प्यार कहाँ चला गया? बड़ा प्यार दिखाते थे, जो आदमी हुआ वो अंत में भी होने वाला है। इसलिए बाप ने बोला इस दुनिया में ये 84 जन्म है, 84वां अंतिम जन्म, ये तमो प्रधान जन्म है। तमो प्रधान संबंधी मिले हैं या सात्विक संबंधी मिले हैं? है? तमो प्रधान संबंधी है। देह अहंकार से सने हुए हैं, इनके चक्कर में नहीं आना। अभी अगर बुद्धि में नहीं भी बैठा है तो जल्दी आगे आने वाली दुनिया में सबको बुद्धि में बैठेगा, एक सच्चा और सब एक राइटियस और बाकी सब अनराइटियस। वो माया, वो जगदम्बा, और जगदम्बा का तामसी रूप महाकाली किसी को छोड़ने वाली नहीं है। क्या? सबको अनिश्चय बुद्धि बनाएगी और सबके अंदर जो भी अच्छी या बुरी कामनाएं रही है पुरुषार्थी जीवन में, वो सब कामनाओं की पूर्ति कराएगी। क्या कहा? हाँ? सिर्फ अच्छी कामनाएं
या बुरी कामनाओं की भी पूर्ति कराएगी? है? बुरी कामनाओं की भी पूर्ति कराएगी। लक्ष्मी के लिए गायन है, क्या करती है? ज्ञान धन की कामना ही पूरी करती है। कोई उससे दूसरी दुनियावी कामना लेना चाहिए तो उसके पास है ही नहीं। तो देखने अपने अंदर मन के संकल्पों में देखें कि ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में रहते हुए ब्राह्मण जीवन में नेगेटिव संकल्प हमें ज्यादा चले हैं या पॉजिटिव संकल्प ज्यादा चले? दुनियावी सुख लेने के संकल्प ज्यादा चले हैं या पारलौकिक दुनिया के संकल्प ज्यादा चले हैं? स्वर्णिम संगम युगी दुनिया का जो अतीन्द्रिय सुख का संकल्प है वो ज्यादा चला है, ये दुनियावी संकल्प ज्यादा चल रहे हैं। देह की सुख की प्राप्ति करने के संकल्प ज्यादा चले। घड़ी घड़ी देखना है रिजल्ट क्या है और क्या हुआ। तो रिजल्ट क्या आएगा? है? माया ज्यादा खींचेगी या मायापति ज्यादा खींचेगा? माया ज्यादा खींचेगी तो महाकाली उसकी गुच्ची में आ गई है। महाकाली क्या करेगी? महाकाली तो अब महाकाली फिर राज करेगी देह अभिमानी सांड सांडनियों के ऊपर। किसी को छोड़ने वाली नहीं है, सब अनराइटियस है। हाँ ये है, कोई ज्यादा पावरफुल होंगे तो लास्ट तक बाप के सहयोगी बन के रहेंगे। जैसे आठ को भी नहीं छोड़ेगी। क्या? जो 8 धर्मों के पूर्वज हैं, जो अपने अपने धर्म में सबसे श्रेष्ठ पार्ट बजाने वाले हैं इस दुनिया में। पूर्वज माने पूर्व माने पहले, जा माने जन्म लेने वाले, जिन्होंने अपने धर्म में सबसे पहले ऊंचा पद पाया है, सबसे पहले अपने ऊंचे पार्ट को पहचाना है, वो आत्माएं भी माया की गिरफ्त में आ जाएंगी। महाकाली उनको भी छोड़ने वाली नहीं है। लेकिन बाप क्या कहते हैं? हिम्मते बच्चे मदद बाप। जितनी हिम्मत करेंगे, एक कदम आपका हिम्मत करने वाला और बाप का 100 कदम आगे जाना। तो फिर भी 8 ही निकलेंगे पहले पहले, वो भी नंबर 1। कोई चंद्रवंश का बीज, कोई इस्लाम वंश का बीज, कोई बौद्ध वंश का बीज, आगे आगे निकलेंगे आप। और
बाप के पक्के सहयोगी बनेंगे। फिर नंबर लग जाएगा। जो देखे इन आंखों से किसको? बाप को। मौका तो नंबरवार मिलेगा कि नहीं पुरुषार्थियों को? है कि फेल हो गए तो हो गए, दोबारा पुरुषार्थ नहीं करते फेल होने वाले हैं, करते हैं ना। तो जो नंबरवार निकलेंगे वो फिर 8 की जो छोटे से छोटी राजधानी, छोटे से छोटा संगठन परिपक्व तैयार होगा। जिस परिपक्व ब्राह्मणों के संगठन के लिए बोला है अव्यक्तवाणी में, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक संगठन दूसरे ग्रुप को खींचते हुए दूसरा तीसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन किला तैयार हो जाए। उस किले की ये पहचान बताई कि तुम ब्राह्मणों का किला ऐसा पावरफुल संगठन रूपी किला बनेगा कि कोई भी विकारी संकल्प करने वाला उसमें प्रवेश नहीं कर सके। जो पश्चाताप कर करके करते करते अपने पाप को धो लेंगे, और आज्ञाकारी, वफादार, फरमानबरदार, ईमानदार बनकर के आए, बाप के रूप में आज्ञाकारी, सजनी के रूप में संकल्पों में क्या? वफादार। वफादार जानते हैं किसे कहते हैं? वफादार कहते हैं कि जो पति पत्नी का गुप्त संबंध है, गुप्त इंद्रियों के द्वारा या आंख के द्वारा भी। सत्युग में आंखें लड़ाते हैं ना, त्रेता में आंखें लड़ाते हैं ना, ज्ञानेंद्रियों से सुख लेते हैं ना, लेकिन जैसा भी सुख लिया, चाहे द्वापर युग का हो, कर्म इंद्रियों का सुख हो, लेकिन उस सुख का बखान दूसरों के सामने नहीं करेंगे। दूसरों के सामने अपने पति की क्रियाकलाप का जो वर्णन करती है वो वैश्या जाति की होती है। इसलिए बाबा ने हमें पढ़ाई है क्या? परिवार के अंदर की बात जो बाहर जाकर के सुनाएंगे तो क्या होगा? है तो क्या होगा? उनका मुंह बंद हो जाएगा, ज्ञान सुना नहीं सकेंगे, गूंगे हो जाएंगे, उनके मुख से ज्ञान नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? ज्ञान का गायन निकलेगा या अज्ञान की ग्लानि निकलेगी? है ग्लानि ही ग्लानि सुनाते रहेंगे, ज्ञान बुद्धि में से निकल जाएगा। तो बाप से संकल्पों में या कोई भी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा या कर्म इंद्रियों के द्वारा जो भी संबंध जोड़ते हैं, समान बंधन, सम माने संपूर्ण, सम माने समान बंधन जोड़ते हैं इंद्रियों का, वो वफादार होने चाहिए। संकल्पों में भी वफादार, वाचा में भी वफादार, कर्मेंद्रियों से भी वफादार,
उनका नाम दिया है गोप और गोपी। गोप माने गुप्त संबंध जोड़ने वाले। गुप्त संबंध क्या होता है? गुप्त रखने की क्या दरकार? भाई बहन गुप्त होते हैं, जरूरी है। भाई बहन का संबंध गुप्त रखने का जरूरी है। बाप बेटी का संबंध गुप्त रखने की जरूरत है। भाई भाई का संबंध गुप्त रखने की जरूरत है। रखा जाता है दुनिया में। कौन सा संबंध है? जो काम इंद्रिय का संबंध है या कोई भी इंद्रिय का संबंध, ज्ञान इंद्रिय हो या कर्म इंद्रिय हो, वो विशेष रूप से लगाव लग जाता है। जिसको देखे बगैर आंख रह नहीं सकती। इतना तलखीलापन पैदा हो जाता है जो कवियों ने गाया हुआ है। मालूम है क्या गाया हुआ है? इतना मोह लग जाता है। गाया हुआ है, कागा सब तन खाइयो, चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो, पिया मिलन किया। वाह! ये नैनों की आस है, एक के साथ मिलन की आस है। अनेकों के साथ मिलन की आस नहीं है। तो बताया ऐसे गोप गोपियों की संख्या कितनी है? 16,108। माताएं, उनके लिए तो बता दिया। माताओं को शिव बाबा के साथ पहला पहला कौन सा संबंध जोड़ना है? शिव बालक और खुद को माता समझना। शिव बालक हमारा बालक है। बालक ही नहीं, बड़ा बच्चा है। सिर्फ कहने मात्र नहीं, प्रैक्टिकल जीवन में भी बड़ा बच्चा है। और माताओं में तो ऐसी भावना होती है, खास करके भारत की माताओं में। सूपनखा पूतना की बात नहीं कही, क्या माया बेटियों की बात नहीं कही, भारतीय माताओं कन्याओं की बात कही कि उनमें तो ऐसी भावना गहरी पक्की होती है, एक बार जिसको बच्चे की दृष्टि से देख लिया, उसके प्रति कभी भी दूसरा कोई संकल्प आएगा ही। तो बताया टीचर के रूप में ईमानदार। कैसा ईमानदार? जो भी टीचर का मान रखने की बात है, उसमें अग्रणी होकर के रहे। जो भी टीचर ने पढ़ाई है, उस पढ़ाई में क्लास में आगे आगे बैठने वाले होकर रहे। ऐसे नहीं, टीचर पहले क्लास में आ जाता है, खुद आधा घंटे, पौना घंटे, 1 घंटे या लास्ट में जाके क्लास में बैठते हैं और भाग जाते हैं। ये सुप्रीम टीचर का डिसरिगार्ड है या रिगार्ड है? डिसरिगार्ड है। आगे चल के ऐसा भी टाइम आएगा कि बाबा रेगुलर टीचर से ही लेंगे, वो रेगुलर स्टूडेंट से ही लेंगे। जो रेगुलर नहीं है उनसे सेवाएं लेना बंद कर दो। जो सिर्फ दिखावा करने के लिए आते हैं, महीने 2 महीने में एक बार,
वो सुप्रीम टीचर के स्टूडेंट नहीं है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। बाकी तो अपने धंधे धोरी में ही बुद्धि लगी हुई। अरे सुप्रीम टीचर आया हुआ है पढ़ाई पढ़ाने, 84 जन्मों में इतना ऊंचा टीचर कोई मिलता ही नहीं जो ये राजयोग की पढ़ाई पढ़े। और एक ही टीचर है जो राजयोग की राज भरी पढ़ाइयां पढ़ाता है, और दुनिया में कोई है ही नहीं जो राजयोग की शिक्षा दे सके और राज परिवार का भांति बनाए। राज परिवार के कितने भांति हैं? भांति माने संबंधे 16,108। उनमें कोई तो ऐसे भी हैं जो ईश्वर बाप के द्वारा हेवन की रचना रची जाती है। उस हेवन में सिर्फ अंतिम जन्म में जाकर के राजा बनते हैं या राज घराने के भांति बनते हैं। बाकी के पहले जन्मों में दास दासी और चंडाल बनते हैं। कोई ऐसे भी है जो जन्म जन्मांतर राजाएं बनते हैं। यहां तक बोला कि कोई कोई बच्चे हैं जो 82-83 जन्म तक भी सुख में रहते हैं। कोई कोई बच्चे, सब नहीं। सामान्य रूप से तुम सब बच्चों के लिए तो यही बोला है कि दुनिया के जो दूसरे धर्म के बच्चे हैं वो आधा सुख और आधा दुख भोगते हैं रंगमंच पर, और तुम बच्चे 3 हिस्सा सुख भोगते हो और 1 हिस्सा दुख भोगते हो। और तुम्हारे में भी ऐसे ऐसे हैं जो यहाँ संगम में इतना त्याग करते हैं, तन का, धन का, मन के संकल्पों का, समय का, संबंधियों की ताकत लगाकर, जीवन में संपर्क में आए हुए लोगों की ताकत लगाकर इतने सहयोगी बनते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 3 हिस्से भी ज्यादा से भी ज्यादा सुख में ही रहते। तो बड़े से बड़ा पुरुषार्थ क्या है? क्या पुरुषार्थ करें? हाँ, 4 सब्जेक्ट्स में भले ज्ञान का नंबर पहले है, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, परंतु योग सर्वोपरि है। याद की शक्ति से कोई चाहे तो विश्व की बादशाही ले सकता है। विश्व के बादशाह का अव्वल नंबर राज्याधिकारी बन सकता है। इसलिए योग बल की बड़ी महिमा है। योग बल माने बुद्धि योग,
बुद्धि की एकाग्रता ऐसी तीक्ष्ण एकाग्रता हो कि मन के सारे संकल्पों को तिरोहित करके बिंदु रूप में टिक जाए और निरंतर के लिए टिक जाए। और उसके लिए वाणी में बता दिया कितना पुरुषार्थ करना है। 8 घंटे का, क्या 8 घंटे की निरंतर याद तक पहुंचेंगे तो निरंतर याद टिक जाएगी। जैसे दुनिया के दैहिक योग सिखाने वाले, आसन प्राणायाम सिखाने वाले बोलते हैं कि 3 घंटा 45 मिनट तक एक आसन पर बिना हिले डुले बैठेंगे तो सदा काल के लिए वो आसन सिद्ध हो जाएगा। और कोई कोई का होता भी है। ऐसे ही प्राणायाम का भी बताते हैं कि श्वास रोकने की जो कला है, अगर उसमें इतने समय तक स्थिर रहेगी, कुंभक कहते हैं, न श्वास लेना न छोड़ना, स्थिर हो जाना, तो वो लगातार की समाधि में बैठ सकते हैं। जो भी संकल्प करेंगे उतने दिन तक समाधि लेकर बैठ सकते हैं। ऐसे कहते हैं, है देह का पुरुषार्थ भी वो कठिन है, सबके बस की बात नहीं, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा सिखाया हुआ है। कठिन को सहज बनाने वाला कौन गाया हुआ है? एक भगवान गाया हुआ है। तो वो सहज राजयोग सिखाता है। अब जो जितना गुड़ डालेगा उतना मीठा बनाएगा पुरुषार्थ को। और पुरुषार्थ अच्छा होता है, उसकी निशानी क्या है? खुशी, का भारी खुशी। याद में भी बैठेंगे, जिस याद के लिए निश्चित है कि एक्यूरेट याद लगेगी, तो पाप कर्म बड़ी तीव्र गति से भस्म होंगे। जैसे सोने को तीव्र अग्नि में डाला जाता है तो सोने की खाद, लोहा, तांबा, चांदी या जो भी मेटल है, बड़ी तीव्र गति से अलग हो जाता है। सोना अलग हो जाता है या भस्म हो जाता है। तो ऐसे ही तीव्र योगाग्नि में जो आत्माएं रहेंगी, उनके पाप कर्म बड़ी तीव्र गति से भस्म होते हैं। और उसकी निशानी क्या होगी? क्या निशानी होगी? कोई को अनुभव नहीं। अरे अपने अपने जीवन में भी अनुभव कर सकते हैं। चेहरा खुशनुमा याद में देखने में आएगा। क्या दूसरे भी देखेंगे तो उनको क्या अनुभव होगा? है उनके चेहरे को देखने मात्र से ही उनको खुशी आएगी, वाइब्रेशन को पकड़ेंगे। इसलिए बोला है कि तुम बच्चे जब अव्यक्त स्टेज में टिक जाएंगे
तो तुम बच्चों के द्वारा नंबर बार बाप की प्रत्यक्षता हो। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी याद में बैठते हैं, बड़े उमंग उत्साह से भी बैठते हैं, लेकिन पूर्व जन्म का कोई पाप कर्म उदय हो जाता है और बैठने ही नहीं देता, बुद्धि को टिकने ही नहीं देता। या संगठन की याद में भी बैठते हैं तो चेहरा भारी होने लगता है। जो हल्कापन महसूस होना चाहिए, जो चेहरे से खुशी टपकनी चाहिए, वो चेहरे से खुशी टपकती ही नहीं, कितनी भी ताकत लगाए। होता है या नहीं होता है? तो बताया कि राइटियस और अनराइटियस का सवाल है तो नंबर बार राइटियस और नंबर बार अनराइटियस। आने वाला जो टाइम है, जहां बताया लास्ट व्यक्त संदेश में गुजरात आदि के मुख के द्वारा बता दिया, क्या है? कितना टाइम पड़ा है? कहते 100 साल का संगम युग। तो 80 साल बीत गए, बीतने आए, कितना टाइम बचा? 20 साल। लेकिन बोला अरे 20 साल तो है ही नहीं, फिर ये नहीं बताया कितने साल। लेकिन हम ब्राह्मण बच्चों को तो बाप ने बता दिया, क्या है? पुरुषार्थ के लिए कितने साल पड़े हैं? 40-50 साल, 10 साल पड़े। तो तब तक आराम से धंधे धोरी करो, रसगुल्ला खाओ और मौज बनाओ। मौजों का युग है ना। 10 साल जब पूरे होने को आएंगे तो हम त्यागी बन जाएंगे, सब कुछ त्याग देंगे। पॉजिटिव संकल्प है या नहीं है? पॉजिटिव नहीं है, क्यों? नेगेटिव है? समय की बचत करने का संकल्प नहीं है, है ना? हाँ, 10 साल के लिए समय को सफल बना ले, जो सुख लेना है दुनिया का वो ले लेना चाहिए, है? अरे इस दुनिया में कोई सुख नहीं है। जिनके पास बहुत पैसा बढ़ रहा है, वो कोई बीमारी आती है तो लाखों करोड़ों रुपया भी खर्च कर देते हैं, और जिनके पास है ही नहीं तो 2 पैसे की घरेलू दवाई करते हैं और चंगे हो जाते हैं। ये क्या है? ये पूर्व जन्मों का हिसाब किताब है। इसलिए त्याग से भाग्य बनता है, हमें बाप ने बताया। चाहे वो तन का त्याग हो, चाहे मन के संकल्पों का त्याग हो, जितना कम से कम संकल्प करेंगे
उतना संकल्पों में ज्यादा पावर आएगी। जितने ज्यादा संकल्प करेंगे, संकल्पों की शक्ति क्षीण हो जाएगी। जितना तीव्र गति से कोई संकल्प करेंगे, उतना ही तीव्र गति से वो संकल्प सिद्ध हो जाएगा। और जितने धीमी गति से कोई संकल्प करेंगे, तो उतनी देर में वो संकल्प सिद्ध होगा। इसलिए बताया कि जीवन में जन्म जन्मांतर अगर सुखी रहना है तो हम सच बोलें। माना ईश्वर ने जो हमें सुनाया है, सत्य सुनाया या झूठ सुनाया? जो सुनाया वो सत्य बोले, सत्य ही सुने और सत्य ही सुनाए। किसी भी आत्मा को कोई भी हालत में झूठी बात न सुनाए। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें, अफवाहें न फैलाएं, अनुमान से न बोलें। तो बाप ने हमें बता दिया, अनुमान से है नुकसान। मनुष्य मत की बातें न सुने, न दूसरों को सुनाए। मनमत की बातें न सुने, न दूसरों को सुनाए। क्या करें? है श्रीमत जो कहती है वो ही सुने, वो ही सुने। उसी श्रीमत का लेन देन करें और उसी के बारे में मनन चिंतन मंथन करें। और उसका जो रिजल्ट निकले, उसमें अगर कहीं संशय आता है तो बड़े भाई बहनों से वेरीफाई करें। संतुष्टि नहीं होती है तो कोशिश करके बाप से क्लियर करें। जिस बाप को हमने बाप मान लिया, जान लिया, समाज में घोषणा कर दी कि हमें बाप मिल गया, उस बाप से वेरिफिकेशन ले ली। ऐसी नहीं कि बहुत सी आत्माएं ऐसी भी एडवांस में निकल पड़ी जिन्होंने अपन को घोषित कर दिया कि हमारा पाठ शिवाजी का है। प्रूफ प्रमाण कुछ भी नहीं बताया, बस चारों तरफ जो मिला उसे एडवर्टाइज करना शुरू कर दिया। थोड़े समय के बाद ज्ञान सब भूल गया। नहीं, जितना मनन चिंतन मंथन करेंगे। किसका मनन चिंतन मंथन है? किसकी याद? शिव बाबा की याद। शिव बाबा की याद से क्या होगा? है? हाँ, शिव बाबा मनन चिंतन में मस्त होता होगा तो हमको भी संग का रंग लगे। शिव बाबा निराकारी स्टेज में स्थिर होगा तो हमको भी
निसंकल्प बने रहने की प्रेरणा मिलेगी, सहयोग मिलेगा।